हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल मिश्र धन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी सब टॉपिक का हमने वीडियो बना दिया है, तो आप चाहें वहां जाकर देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप देख सकें। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। और मूलधन निकालना है तो मिश्र धन माइनस ब्याज कर देंगे, और ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। समय को देख लीजिए, अगर समय दिन में दिया है तो हम उसको क्या करेंगे। अगर समय को मान लीजिए दिन में दिया है, मान लीजिए 75 दिन दे दिया है, 75 दिन दे दिया है तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 365। 365 क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए। ठीक है। और महीना जो है, महीना मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 7 दे दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, 800 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज और मिश्र धन को बताना है। तो पहले हम साधारण ब्याज को निकालेंगे। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हमारा मूलधन कितना दिया है, हमारा मूलधन देखिए 800 रुपये दिया है, तो हम यहाँ पर 800 लिखेंगे, गुणा दर जो हमारी है 5%। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, गुणा समय जो है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है, और बटा में 100। इसमें जो कट रहा है उसको चलिए काट लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, और 40 का गुणा 3 में करेंगे, 40 गुणा 3 करेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 1 जीरो 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 120 रुपये। अब हमारा साधारण ब्याज आ गया है, हमें अब क्या निकालना है, मिश्र धन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। हमारा मूलधन क्या है, हमारा मूलधन है 800 रुपये। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 800 यहाँ लिख लेंगे, 800 प्लस ब्याज क्या निकल कर आया है, 120। 120। अब इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 920 रुपये। 920 रुपये, यही हमारा क्या निकल कर आया है, मिश्र धन। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1500 रुपये पर 6 महीनों का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों निकालना है। तो हम पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन क्या दिया है, मूलधन दिया है 1500 रुपये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1500 गुणा दर क्या है, दर 12% है, तो 12 यहाँ लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब यहाँ देखिए महीनों में जो दिया है 6 महीनों का समय दिया है, तो हम लिखेंगे गुणा में 6।
एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 15 छक्का 90, तो 90 हमारा क्या आया है? साधारण ब्याज जो निकल कर आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 90 रुपये। 90 रुपये हमारा साधारण ब्याज आया है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो चलिए हम मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा है 1500 रुपये प्लस ब्याज जो भाई निकल कर आया है 90 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अभी इसको जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो है मिश्र धन बराबर 1590 रुपये आया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1600 रुपये पर 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालिए। इसमें क्या है? साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना। चलिए पहले हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। हमारा जो इसमें मूलधन दिया है वह दिया है 1600 रुपये। देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 1600 रुपये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1600 गुणा। अब हमें क्या इसमें निकालना है? दर, वार्षिक दर। देखिए 5 सही 1/2 दिया है, तो 5 सही 1/2 जो है मिश्रित भिन्न है। अब हमें मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 10 और ये ऊपर का एक जुड़ जाता है, हो जाएगा 11/2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 11/2 गुणा समय। अब हमें समय यहाँ दिया है 3 सही 1/2 वर्ष। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा किया जाता है और ऊपर की संख्या को जोड़ लिया जाता है। 2 तियां 6 और एक जुड़ जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2। 7/2 फिर बटे में 100। चलिए इसमें जो अंश है उसको अंश के जगह पे और जो हर है उसको हर के जगह पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1600 गुणा 11 गुणा 7/100 गुणा 2 गुणा 2। अंश को अंश के स्थान पे और हर को हर के स्थान पे कर लेते हैं। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर इस 2 से फिर कटेगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 का इसमें गुणा करेंगे 7 से, 7 चौक 28 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 28 को 8, फिर 7 चौक 28 और 2 हासिल जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30। अभी आ गया 308। 308 जो आया है वो हमारा साधारण ब्याज आया है। साधारण ब्याज 308 रुपये आया है। अब हमें क्या निकालना है? मिश्र धन। तो चलिए हम मिश्र धन को निकाल लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज।
मूलधन हमारा क्या है? मूलधन हमारा 1600 रुपये है। 1600 और जो ब्याज निकल कर आया है वह आया है 308। अब इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे 8091, यही हमारा क्या आया है? मिश्र धन 1908 रुपये, यही आंसर आया है। मैंने सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा और भी वीडियो आपको देखने को मिले।